हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इधर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। लेकिन आज के समाचार पत्र में खबर आ रही है कि यूपी में 80,000 जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो क्या ऐसे में नई भर्ती संभव होगी? महानिदेशक का आधिकारिक बयान भी इस संबंध में जारी हो चुका है। तो क्या कुछ है खबरें, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अन्य शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर भी यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं, यूपी में 80,000 शिक्षक सरप्लस दिखाई पड़ रहा होगा। एक सेकेंड, देखा जाए तो पदों को सुव्यवस्थित करने व सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। तो क्या कुछ मामला है? यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 79,568 सहायक अध्यापक ज़्यादा सरप्लस हैं। यह दावा किया है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने। उसने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापकों के पदों को सुव्यवस्थित करने और सभी स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूलों में अभी तक 3,79,000 से ज़्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं 1,40,000 जो देखा जाए शिक्षा मित्र भी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह स्कूल में 5,19,000 शिक्षक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, और उच्च प्राथमिक में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। प्रति विद्यालयों में देखा जाए तो 1,76,00,000 जो विद्यार्थी हैं वो नामांकित किए गए हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में 79,568 सहायक अध्यापक सरप्लस है। हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो प्रधानाचार्यों के करीब 1,26,000 सहायक अध्यापक के और पद खाली हैं। तो स्कूल वार यहाँ पर आकलन होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 70% जो पद हैं वो खाली बताए जा रहे हैं। तो इधर तो भर्ती की तैयारी देखिए, प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की है। कमेटी जिलावार रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद भर्ती पर निर्णय होगा। देखिए, अनामिका सिंह है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद। इनका जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है कि शिक्षकों की नई व्यवस्था, ये महानिदेशक हैं इस वक्त, नई व्यवस्था नियुक्तियों और नामांकन के बाद स्थित बात चलेगी। हम रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ तौर पर आप समाचार पत्र में ही देखें तो भाई सहायक अध्यापक के रूप में शिक्षा मित्रों को कब से गिना जाने लगा। आप शिक्षा मित्रों को सीधे 1,40,000 गिन लिए तो सीधे से आप बता दिए कि भाई 80,000 क्या है, सरप्लस हो गए। तो ये सहायक अध्यापक थोड़े ना है। तो 80,000 सीधे से माइनस करिए तो 60,000 तो सहायक अध्यापक। आपकी ही रिपोर्ट बता रही है कि 60,000 यहाँ टीचर्स के पद क्या हैं, वो रिक्त हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। साफ तौर पर यहाँ पर छात्र संख्या आप 1,76,00,000 बता रहे हैं। उसके हिसाब से आप 30:1 में लीजिए। भले ही प्राथमिक जूनियर का अलग अलग बंटवारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रिपोर्ट लगातार बनाई जा रही, उसका अध्ययन किया जा रहा है और इसमें शिक्षकों के रिक्त पद अवश्य निकल के आएंगे, क्योंकि इधर नामांकन में भी आशातीत जो वृद्धि है वो भी दर्ज हुई है। अब दोस्तों, इनकी केंद्र की रिपोर्ट बता रही है कि माध्यमिक शिक्षा में 70% पद खाली हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापकों के 10,903 पद स्वीकृत हैं, 3,665 कार्यरत हैं और 7,238 पद खाली हैं। सहायक अध्यापकों के 9,415 पद सृजित किए हैं। इनमें से 2,622 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और
यहाँ पर 6,795 पद खाली हैं। वहीं प्रधानाचार्यों के 1486 पद स्वीकृत हैं, 1043 प्रधानाचार्य कार्यरत है, 443 पद खाली हैं। अब इधर पदों की संख्या खाली है तो इधर भर्तियां होनी चाहिए। स्कूल वार होना चाहिए आकलन। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कमेटी के सदस्य कृष्ण मोहन त्रिपाठी का कहना है कि शिक्षकों की संख्या का आकलन स्कूल वार विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होना चाहिए। कुल छात्र संख्या और कुल शिक्षक संख्या से सही आकलन नहीं हो सकता। यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सृजित पदों के लिहाज से शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। बेहतरीन स्टेटमेंट है और यही जेन्युइन स्टेटमेंट है कि सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि सृजित पदों के लिहाज से शिक्षकों की भर्तियां हों। और सृजित पदों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में ही अकेले लाखों पद खाली हैं, तो इस वजह से टेंशन लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। एक और अपडेट दोस्तों, डीएलएड के 106 कॉलेजों को नहीं मिल सके एक भी छात्र। मतलब ये हाल है प्रदेश के निजी कॉलेजों में। इस सत्र की बम्पर सीटें खाली रह जा रही हैं और 81.5% ने स्टाफ नर्स परीक्षा को दी है। पिछली 2 परीक्षाओं में आधे से अधिक छात्र थे गैर हाजिर। हालांकि स्टाफ नर्स का पेपर भी आपको टेलीग्राम में डाल दिया गया है, तो बेहतरीन पेपर था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो लगभग 90 से 95 के अंदर ही कट ऑफ रहेगी, 100 क्रॉस नहीं हो पाएगी। संविदा शिक्षकों की भर्ती का साक्षात्कार 6 तारीख से होगा। राजकीय इंटर कॉलेज में 9 अक्टूबर तक होगा इंटरव्यू। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक राजकीय इंटर कॉलेज में होगा। और यहाँ पर दोस्तों पहले पेपर ने दी राहत, दूसरे ने छकाया। जेईई एडवांस परीक्षा की बात हो रही है और ओएमआर भरवा रहे 2 कक्ष निरीक्षक गिरफ्तार हुए हैं। और ये स्टाफ नर्स भर्ती का ही मामला है। मतलब कोई भी भर्ती हो उसमें बवाल कुछ न कुछ हो ही जाता है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक अपना हिसाब बना के इनका जो है ओएमआर ही भरवा रहे थे, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। अब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन बाकी और जगहों पर जो ये परीक्षा है वो शांतिपूर्ण ढंग से ही संपन्न होती हुई नजर आई है। कुछ छुटपुट यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आज की डेट से आपको कंफ्यूज करना स्टार्ट हो जाएगा, इसका तामझाम होने लगेगा। लेकिन आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। साफ साफ शिक्षा मित्रों के पदों को इसमें जोड़ लिया गया है सहायक अध्यापक के रूप में। तभी यहाँ पर 80,000 जो शिक्षक हैं सरप्लस बताए जा रहे हैं। अगर 1,40,000 में से जो भाई 1,40,000 शिक्षा मित्रों में से अगर आप हटा लें 80,000 पद, तो सीधे से क्या हो जाएंगे, 60,000 तो आपके वैकेंट ही रहे हैं। तो वही उम्मीद है कि 50 से 60,000 पदों पर गिरी हालत में तो भर्तियां होनी ही हैं। तो उसके लिए तैयारी लगातार करते रहें, परेशान ना हो। कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करें। फिलहाल के लिए जो यूपी में कमेटी गठित है वो पूरा आकलन करेगी, वो बताएगी। केंद्र सरकार के पास आंकड़े पुराने होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग जो है ध्यान देते हैं और उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।